नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा गया कि प्रूव दैट टेन थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा प्लस 1 प्लस कॉट थीटा। यहां पे समझने की कोशिश करो, हमें क्या करना है, इस तरफ भी हमें 10 दिख रहा है और इस तरफ भी हमें 10 दिख रहा है। हमें एलएचएस में गिवन है टेन थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा। अब टेन थीटा है, टेन थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा। कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 बाय टेन थीटा लिख सकते हो, प्लस कॉट थीटा को 1 बाय टेन थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा। यहां से टेन थीटा बाय, अब यहां पे टेन थीटा एलसीएम ले लो, टेन थीटा एलसीएम लेंगे तो यह आपको आ जाएगा टेन थीटा माइनस 1 प्लस, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय टेन थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा। अब यहां पे देखो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा बाय टेन थीटा माइनस 1 प्लस आ गया 1 बाय टेन थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यह आपको आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा बाय टेन थीटा माइनस 1 माइनस 1 बाय टेन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा। अब एक चीज देखो कि यहां पे टेन थीटा माइनस 1 है, अगर हमने माइनस कॉमन लिया तो यह भी हो जाएगा टेन थीटा माइनस 1, टेन थीटा माइनस 1। अब यहां पे आप एलसीएम ले लो, टेन थीटा माइनस 1 इंटू टेन थीटा। अब टेन थीटा माइनस 1 से टेन थीटा माइनस 1 कैंसिल और टेन स्क्वायर थीटा को टेन थीटा से मल्टीप्लाई करने पे टेन क्यूब थीटा, टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 1 और ये से ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से 1 आ गया। अब आपको फॉर्मूला पता होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। क्या होता है फॉर्मूला, ए माइनस बी और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहां से आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब यहां पे इसके प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी, इसका मतलब टेन थीटा और माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर इट मीन्स टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी इट मीन्स टेन थीटा इंटू 1 तो टेन थीटा प्लस बी स्क्वायर इट मीन्स 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ गया और डिवाइडेड बाय टेन थीटा माइनस 1 और इंटू टेन थीटा, ये कैंसिल हो गया। अब एक चीज देखो कि टेन स्क्वायर थीटा बाय टेन थीटा करोगे ये कितना आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा। टेन थीटा बाय टेन थीटा इट मीन्स 1 और 1 बाय टेन थीटा इट मीन्स कॉट थीटा। यहां से आपको क्या मिल गया, ये आपको आरएचएस के इक्वल मिल गया। हमें प्रूव करना था, ये प्रूव्ड हो गया फाइनली। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया कि द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 16 तो फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ए एंड बी इफ द टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज 7। मतलब आपको सॉरी टोटल फ्रीक्वेंसी 70, मतलब आपको n 70 के इक्वल दे रखा है। अब एक चीज करो कि जब मीडियन की बात हो रही है तो हमें सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना पड़ेगा। एक टेबल ड्रॉ कर लो आप, फ्रीक्वेंसी टेबल। क्लास फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट क्या है, क्लास इंटरवल 0 to 5। सबसे पहले आप डेटा को चेक कर लो, इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव है नो प्रॉब्लम, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20,
20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40। अब फ्रीक्वेंसी कितना है, तो 12A 12 15, 12A 12 15, B 6 6 4, B 6 6 और 4, और आपको टोटल दे दिया गया कितना 70, टोटल आपको 70 दिया गया। अब यहां से समझने की कोशिश करो CF कैसे फाइंड करते हैं। CF के लिए हमें पता है पहले 12 आएगा, 12 में A को ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 12 प्लस A, 12 प्लस A में 12 ऐड करेंगे 24 प्लस A, 24 प्लस A में 15 ऐड करेंगे 39 प्लस A, 39 प्लस A में B ऐड करेंगे तो 39 प्लस A प्लस B। अब इसमें 6 ऐड करेंगे 45, तो 45 प्लस A प्लस B। अब इसमें 6 ऐड करेंगे 51 प्लस A प्लस B, और इसके बाद इसमें 4 ऐड करेंगे तो 55 प्लस A प्लस B। आपको पता है कि टोटल हमें दिया गया कितना 70 के, और ये जो लास्ट होता है ये टोटल ही होता है। हम लोग कह सकते हैं 55 प्लस A प्लस B इक्वल्स टू 70। A प्लस B कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 70 माइनस 55, इट मींस ये 15 आ गया। A प्लस B आपको आ गया 15 के इक्वल, इसको आप मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब मीडियन आपको दिया गया है, तो मीडियन इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस N बाई 2 माइनस CF बाई F इंटू H। ओके, अब सबसे पहले फाइंड कर लो। अब देखो जिसका जो वैल्यू है वो यहां पे पुट कर लो। सबसे पहले मीडियन, मीडियन आपको कितना दिया गया 16 के इक्वल दिया गया है, यहां पे मीडियन के प्लेस पे आप 16 पुट कर लो इक्वल्स टू। अब L, अब यहां पे देखो कि आपका मॉडल क्लास, सॉरी यहां पे मीडियन क्लास हो जाएगा, ये मीडियन क्लास रहेगा। अब ये मीडियन क्लास होगा, इसका मतलब देखो कि L लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास कितना है 15 है, तो L के प्लेस पे 15 आ जाएगा। इसके बाद CF कितना हो जाएगा, जस्ट अपर फ्रीक्वेंसी CF होता है, इसका मतलब 24 प्लस ACF हो जाएगा। इसके बाद और हमें H की जरूरत पड़ेगी। H कैसे फाइंड करते हैं, तो क्लास विड्थ ही H कहलाता है, इसका मतलब 20 माइनस 15 ये 5 आ जाएगा। ये बातें समझ में आ गई। अब फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी 15 आ जाएगा। अब सब वैल्यू यहां पुट कर लो। इसका फॉर्मूला था L प्लस, इसका मतलब 15 प्लस N बाई 2, इसका मतलब 70 बाई 2 इट मीन 35, और माइनस CF है, और CF कितना है, तो CF रहा आपका जस्ट ऊपर वाला होता है, तो 24 प्लस A, इसका मतलब माइनस 24 माइनस A, माइनस 24 माइनस A, और डिवाइडेड बाय F, F 15 है और H 5 है। सब वैल्यू पुट कर लिए। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 16 माइनस 15, और ये इक्वल हो जाएगा 35 माइनस 24 माइनस A, 5 1 जब 5 5 3 जब 15, और बाई 3 आ जाएगा। इसको आप यहां से लिख सकते हो 16 माइनस 15 1, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 5 माइनस 4 1, 3 माइनस 2 1, और ये A के इक्वल आ जाएगा। यहां से A इक्वल टू कितना आ जाएगा 11 माइनस 3 इट मींस 8 आ गया। A आपको 8 के इक्वल आ गया। अब A का वैल्यू आप किसी इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लो, तो B का वैल्यू आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ A in equation first, A plus B 15, it means 8 plus B equals to 15, तो B equals to कितना आ जाएगा, तो 15 माइनस 8 7 आ जाएगा। अब A और B आपको पता चल गया, और क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि A और B फाइंड करना है। हम लोगों को A और B मिल गया मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सेक्शन D पे। सेक्शन डी के फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 32 नंबर क्वेश्चन में कि द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। मतलब कहा गया कि दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द ग्रेटर नंबर। मतलब कहा गया कि स्मॉलर नंबर का स्क्वायर 8 टाइम्स ग्रेटर है ग्रेटर नंबर से। कहा गया कि द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, मतलब स्मॉलर नंबर का स्क्वायर जो है ये इक्वल हो जाएगा 8 इंटू ग्रेटर नंबर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि फाइंड द टू नंबर्स, आपको टू नंबर्स पता करना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे आपको कहा गया वैसे ही सॉल्व कर लो। हम लोग ग्रेटर नंबर को अगर x मानेंगे तो स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा
तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर 8 टाइम्स है, ग्रेटर नंबर का तो 8x आ जाएगा। लेट द ग्रेटर नंबर इक्वल्स टू x, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया कि स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर ये इक्वल हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ ग्रेटर नंबर, इट मींस 8x के। और क्वेश्चन में कहा गया कि दोनों का डिफरेंस 180 का है। अगर दोनों के डिफरेंस की बात करें तो x स्क्वायर और माइनस 8x, क्योंकि ग्रेटर नंबर का स्क्वायर और माइनस स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इक्वल्स टू 180 आ गया। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो लिख सकते हो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180, और ये इक्वल हो जाएगा 0 के। अब एक चीज मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लो। अब अगर हम 18 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 180 आ जाएगा, और 18 में से 10 माइनस कर लें तो हमें 8 मिल जाएगा। इसका मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x और माइनस 180 इक्वल्स टू 0। अब देखो नेगेटिव 18 पॉजिटिव 10 तो नेगेटिव 8 आ जाएगा। यहां से x स्क्वायर और माइनस 18x में से x को कॉमन ले लो, x माइनस 18 आ जाएगा, प्लस 10 को कॉमन ले लो, x माइनस 18 आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा 0 के। यहां से एक फैक्टर आपको निकल के आ गया x माइनस 18, दूसरा फैक्टर निकल के आ गया x प्लस 10 इक्वल 0 के आ गया। कंडीशन नंबर फर्स्ट, व्हेन जब x माइनस 18 0 के इक्वल होगा तो यहां से आपको x 18 आ जाएगा। कंडीशन नंबर सेकेंड, जब x प्लस 10 इक्वल टू 0 होगा तो यहां से आपको x इक्वल टू माइनस 10 आ जाएगा। और क्वेश्चन में क्या कहा गया था? क्वेश्चन में आपको कहा गया था यहां पे नेगेटिव को आप नहीं ले सकते। अब क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि नंबर यहां पे नेगेटिव नहीं होगा। यहां पे नंबर कांट बी नेगेटिव। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि x किसके इक्वल आ गया? x 18 के इक्वल आ गया। अब x 18 के इक्वल आ गया तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर कितना हो जाएगा? इसको आपने 8x के इक्वल मान रखा है। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर एट एक्स, इट मीन्स 8 इंटू 18 तो 144 आ जाएगा। स्मॉलर नंबर कितना हो जाएगा? रूट अंडर 144। स्मॉलर नंबर इक्वल्स टू रूट अंडर 144, इट मीन्स 12 आ जाएगा। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि स्मॉलर नंबर हमें 12 मिल गया और ग्रेटर नंबर 18 मिल गया। ओके, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 32 का बी में आपसे पूछा गया कि ए शॉपकीपर बाय सर्टेन नंबर ऑफ बुक्स इन ₹80 if he buy 4 more books then new cost price of each book is reduced by ₹1 तो find the number of books initially he buy। पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में कहा गया आपसे कि 80 रुपीज का कुछ बुक खरीदा जाता है शॉपकीपर के द्वारा। 4 बुक अगर और खरीद लिया जाता तो न्यू कॉस्ट प्राइस इच बुक का जो है वो ₹1 रिड्यूस हो जाता। कहा गया कि फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स इनिशियली ही बाय, तो पहले कितना बुक खरीदा गया था स्टार्टिंग में। अब यहां पे सपोज कर लो x बुक खरीदा गया होगा। लेट the number of books bought by the shopkeeper x मान लो। टोटल कितना मनी स्पेंड हुआ है बुक परचेज करने में? 80 रुपीज। टोटल मनी स्पेंट ₹80। कॉस्ट ऑफ 1 बुक ये आपको आ जाएगा 80 बाय x रुपीज। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में यह कहा गया है कि अगर 4 बुक ज्यादा खरीद लिया होता तो इच बुक के प्राइस में ₹1 रिड्यूस हो जाता। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ न्यू कॉस्ट ऑफ इच बुक
तो ये आपको आ जाएगा ₹80 और बाई x प्लस 4। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब दोनों का डिफरेंस कितना का हो जाएगा? ₹1 का। तो इच बुक का कॉस्ट यहां पे कितना है? 80 बाई x माइनस न्यू कॉस्ट कितना आ गया? 80 बाई x प्लस 4। और ये इक्वल हो जाएगा किसके? ये इक्वल हो जाएगा 1 के। अब एलसीएम ले लो, x इंटू एक्स प्लस 4, x से x कैंसिल हो जाएगा, 80 इंटू एक्स प्लस 4 माइनस x प्लस 4 से x प्लस 4 कैंसिल, 80x 1 के इक्वल आ जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, 80 को x से तो 80x आएगा, 80 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 320 आएगा, माइनस 80x और डिवाइडेड बाय x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x और ये 1 के इक्वल आ गया। इसको और इसको कैंसिल कर लो, यहां से आपको मिल गया x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू 320, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 320, ये इक्वल हो जाएगा 0 के। अब बताओ 20 को अगर 16 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 320 आएगा, और 20 माइनस 16 करें तो 4 आ जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 16x और माइनस 320, ये इक्वल आ जाएगा 0 के। x कॉमन ले लो, ये आ जाएगा x प्लस 20, माइनस 16 कॉमन ले लो, x प्लस 20 और ये इक्वल आ जाएगा 0 के। एक फैक्टर आपको मिल गया x प्लस 20 और दूसरा फैक्टर आपको मिल गया x माइनस 16 और ये इक्वल हो जाएगा 0 के। जब हम लोग x प्लस 20 को 0 के इक्वल करेंगे, यहां से x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 20। x इक्वल टू आपको कितना मिल गया? माइनस 20। और आपको यह पता है x आपने किसको मान रखा है? x आपने मान रखा है नंबर ऑफ बुक्स को, तो नंबर ऑफ बुक्स कांट बी नेगेटिव, कांट बी नेगेटिव। तो यहां से फाइनली आपको x माइनस 16 अगर हम लोग 0 के इक्वल करेंगे तो x कितना आ जाएगा? 16 के इक्वल आ जाएगा। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं therefore x इक्वल्स टू 16, द नंबर ऑफ बुक्स bought by the shopkeeper इक्वल्स टू 16। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया, इन ट्रायंगल एबीसी एडी इज ए मीडियन एंड ओ इज एनी पॉइंट ऑन एडी, बीओ एंड सीओ आर producing meet AC and AB at ENF respectively। ओके, कहा गया कि now AD is produced to X such that OD equals to DX। तो शो करना है आपको, प्रूफ करना है कि EF पैरेलल BC के होगा, मतलब ये EF और BC पैरेलल होगा, और AO is to AX का रेशियो AF is to AB के होगा। अब यहां पे समझो, आप सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट में आपको क्या प्रूफ करना है कि EF और BC पैरेलल होना चाहिए। आपको यह पता है सिंस BC और OX बाइसेक्ट ईच अदर, अब देखो कि BC और OX अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, किस पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहा है? तो D पॉइंट पे। हम लोग कह सकते हैं BXCO जो है ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि BE जो है वो पैरेलल आपको दिया गया XC के और BX पैरेलल दिया गया है CF के। हम लोग डायरेक्ट यहां पे कह सकते हैं सो BXCO इज अ पैरेललोग्राम, देन BE पैरेलल हो जाएगा XC के और BX पैरेलल हो जाएगा CF के। अब ट्रायंगल ABX में आ जाओ। इन ट्रायंगल ABX, अब ABX की बात करें तो हम लोग BPT का यूज कर सकते हैं। BPT का यूज करते हुए, क्योंकि आपको यह भी पता है कि AB का मिड पॉइंट F है और AC का मिड पॉइंट E है, तो बाय BPT AF बाय FB इक्वल हो जाएगा AO बाय OX के। इसको आप मान लो इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब AXC ट्रायंगल में आ जाओ, यहां पे बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इन ट्रायंगल AXC अगर हम AXC की बात करें तो AE बाय EC
इक्वल हो जाएगा AO बाय OX के, इसको आप मान लो इक्वेशन सेकंड, बाय BPT। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में देखो कि RHS दोनों का इक्वल है, इसका मतलब LHS इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AF बाय FB इक्वल हो जाएगा AE बाय EC के। ओके, तो अब आपको यह पता है कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है, यहां से कन्वर्स ऑफ BPT हम लोग कह सकते हैं कि ये BF पैरेलल BC हो जाएगा। तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT EF पैरेलल हो जाएगा BC के। तो फर्स्ट आपको क्या प्रूफ करना था कि EF BC के पैरेलल हो गया, प्रूफ हो गया। सेकंड, AO इज टू AX का रेशियो AF AB के इक्वल होना चाहिए। अब यहां पे समझो, फिगर में देखो कि OX बाय OA इक्वल किसके है, FB बाय AF के। आपको दिया हुआ है OX बाय OA इक्वल्स टू FB बाय AF गिवन। अब हम लोग 1 ऐड कर लेते हैं दोनों तरफ, OX बाय OA प्लस 1 और ये आ जाएगा FB बाय AF प्लस 1। OA एलसीएम ले लो, OX प्लस OA आ जाएगा, FB एलसीएम ले लो प्लस AF आ जाएगा और बाय AF। अब फिगर से समझो, OX और OA को ऐड करने पे क्या बन रहा है, ये रहा आपका OX प्लस OA, इसके मिलने से AX बन रहा है, यहां पे AX ले लो बाय OA इक्वल्स टू FB और AF को मिलने से क्या बन रहा है, FB और AF, इसके मिलने से AB बन रहा है, यहां से AB बाय AF। यहां से हम लोग कह सकते हैं OA और इज टू AX इक्वल हो जाएगा किसके, AF इज टू AB के। यही तो प्रूफ करना था आपको। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। 34 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इन अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम द रेन वाटर फ्रॉम अ रूफ 22 मीटर इनटू 20 मीटर ड्रेन्स इनटू अ सिलिंड्रिकल टैंक हैविंग डायमीटर ऑफ बेस 2 मीटर एंड हाइट 3.5 मीटर। इफ द टैंक इज फुल तो फाइंड द रेन इन सेंटीमीटर। कहा गया कि राइट योर व्यूज ऑन वाटर कंजर्वेशन। अब यहां पे सबसे पहले ये समझो कि वॉल्यूम ऑफ रेन वाटर ऑन रूफ इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक के, क्योंकि जितना भी रेन वाटर है सब सिलिंड्रिकल टैंक में एडजस्ट हो जा रहा है। हम लोग यहां से कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ रेन वाटर इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा। अब अगर हम, आपको ये नहीं पता, ये जो शेप यहां पे कहा गया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम L इंटू बी के फॉर्म में दिया गया है, लेकिन आपको H नहीं पता है, तभी H को रहने दो। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, L के प्लेस पे 22, B के प्लेस पे 20, H नहीं पता, इसको H रहने दो। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आपको पता है, पाई आर स्क्वायर H होता है, पाई के प्लेस पे 22/7। अब देखो आपको डायमीटर अगर 2 मीटर का है तो डायमीटर का हाफ करने पे रेडियस आता है, इसका मतलब 22/7 और 1 का स्क्वायर इट मींस 1 into 1 और H के प्लेस पे कितना है 3.5 है। यहां से आपको आ जाएगा 7 5 जा 25 इट मींस 0.5। तो H इक्वल्स टू आपको आ गया 22 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11.0 आ जाएगा इट मींस 11 और बाय 22 into 20 इतना मीटर आ जाएगा। अब अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 11/22 into 20 और अगर 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर में। 21 जा 20, 25 जा 100, 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 और ये 55 और बाय आ जाएगा 22। एक चीज करो, यहां से 11 से आप डिवाइड ही कर लो, ये आपको आ जाएगा 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 और 5/2 कहने का मतलब 2/5 सेंटीमीटर आ गया। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द रेनफॉल इन सेंटीमीटर।
तो ये आपको आ गया वाटर, यहां पे रेनफॉल इट मीन्स एच इक्वल्स टू कितना आ गया, एच इक्वल्स टू आपको आ गया 2.5 सेंटीमीटर। और आपको अपना व्यू लिखना है, अब यहां पे कह सकते हो वाटर कंजर्वेशन मस्ट बी इनकरेज्ड। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।